कंटिन्यू विद एजेंडा। हम लोगों ने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम के ऊपर एक सम किया, बाद में इंटरेस्ट रेट पैरिटी ऊपर सम किया और एक उसका रिवीजन किया। अभी हम लोग आज रिमेनिंग सम्स जो है, लेट अस गेट बैक टू दैट। तो ये जो एजेंडा है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस कम टू 2016 दिसंबर 5 वीक। वहां से पढ़ो अगर आपके पास समय तो है। आपके पास समय है? नो सर। यस बोला या नो बोला? इंडियन इंपोर्टर है 2016 दिसंबर 5 वीक। देयर इज एन इंडियन इंपोर्टर। इंडियन इंपोर्टर मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? इंडियन रुपीस सेल करके फॉरेन करेंसी उसको बाय करना पड़ेगा सो दैट ही कैन पे। उसको एक्सपोर्टर ने दो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1, पे इमीडिएटली विदाउट इंटरेस्ट। पे immediately without interest। इसका बिल मैं भूल गया लिखना। इसका सिंगापुर डॉलर SGD 1,30,000 है। तो he has to pay 1,30,000 immediately today। टुडे मतलब एट स्पॉट हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा इसका? जो स्पॉट रेट से कन्वर्जन होगा वो। दूसरा ऑप्शन उसको देके रखा है। सेकंड ऑप्शन which has been given to the Indian importer is pay after 3 months along with interest at the rate 5% per annum। इंटरेस्ट फिर से याद रखो, इंटरेस्ट कभी भी पर एनम ही होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना। 5% इज गिवन फॉर 3 मंथ्स, ऐसा कभी नहीं होगा। whenever interest is specified in the sum it is always going to be for the annum। पर एनम का ही हिसाब होगा। हमारा बैंक जो है इंपोर्टर्स बैंक चार्जेस OD इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। मतलब अगर स्पॉट में उसको इमीडिएटली पैसा देने का है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक में जाके ओवरड्राफ्ट अकाउंट में से ये पैसा उठाना पड़ेगा, SGD में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सामने वाले को पे करना पड़ेगा। और एल्स ही कैन मेक द पेमेंट आफ्टर 3 months एट द रेट 5% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अभी स्पॉट और 3 मंथ फॉरवर्ड लिखता हूं और सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सर आप सिर्फ मुझे वो अमाउंट बोल सकते हो स्पॉट का? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो रेट्स दिए हैं, दोनों में से कौन सा रेट हमको लेना है? दैट हैज टू बी फिक्स्ड फर्स्ट। उसके लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक हमेशा वही है रहेगा। कस्टमर इंडियन रुपी लेके ऑथराइज डीलर के पास गया। ऑथराइज डीलर को उसने इंडियन रुपी बेचा और ऑथराइज डीलर ने उसको क्या बेचा? फॉरेन सिंगापुर करेंसी, फॉरेन करेंसी। ऑथराइज डीलर इज डीलिंग इन फॉरेन करेंसी। ये कोटेशन पर फॉरेन करेंसी है। दिस कोटेशन इज पर फॉरेन करेंसी 48.36
या 48.83 is relevant for us. He will always sell 1 unit of foreign currency at a higher rate and he will always buy it at a lower rate. That is the basic fundamental discussion. Let us proceed. तो अगर आज इंडियन इंपोर्टर, ऑप्शन 1 लिख रहा हूं आंसर, ऑप्शन 1 में he wants, customer or importer wants 1,30,000 SGD at spot rate. Authorized dealer will sell foreign currency to him. इसके लिए 48.36 लेंगे into rupees 48.36 per SGD. तो हमारे पास इंडियन रुपीस में आंसर आएगा. अमाउंट टू बी बोरोड फ्रॉम इंडियन बैंक आ गया 1,30,000 सिंगापुर डॉलर्स उसको चाहिए थे. आज के रेट से 48.36 के रेट से he has to borrow 62,86,800 from the bank. अभी इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट एट द रेट 15% फॉर 3 months. सो पहले ऑप्शन में हमारा टोटल कैश आउट को 3 महीने के बाद 65,22,555 आया. कस्टमर ने 62,86,800 बैंक से बोरो किया एट व्हाट रेट 15% फॉर 3 months. That is into 3 divided by 12. 3.75% of this is 235,755. लोन प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट. प्लीज रिमेंबर ये 3 महीने के बाद का अमाउंट है. ये अमाउंट, ये जो अमाउंट बोरो किया प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट वो बैंक को कब देगा? 3 महीने के बाद देगा. नाउ वी विल कंपेयर दिस कैश आउटफ्लो आफ्टर 3 months. लोन प्लस इंटरेस्ट पेबल एट 3 months लिखा है, तो इसका कंपैरिजन दूसरे ऑप्शन के साथ करेंगे. उसने क्या कहा है? दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को, इंडियन इंपोर्टर को क्या दिया है? यू पे आफ्टर 3 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट रेट 5%. लेकिन यहाँ पे इसका डर क्या है? इसका डर है आज ये फॉरेन करेंसी का रिस्क उसके पास कुछ नहीं है. स्पॉट रेट से उसने कन्वर्ट कर लिया, काम हो गया. लेकिन 3 महीने के बाद अगर वो काम करेगा तो he has to shell out some more amount here. अगर वो फॉरवर्ड कवर कर रहा है, ये फॉरवर्ड रेट ले रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 48.36 he has to shell out more amount 48.83. तो एक तरह से उसका फायदा भी है, इंटरेस्ट रेट कम है 5%. 5% इज ऑब्वियसली लेसर देन 15%. लेकिन दूसरी तरफ से उसका नुकसान कैलकुलेशन वाइज क्या है? आज अगर वो पे करता तो 48.36 से पे करता, लेकिन 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड है 48.83. तो he has to pay out more amount and that is the reason why we just have to check. दूसरा आंसर 65.22 से अगर नीचे आया तो हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर दूसरा आंसर 65.22 से ज्यादा आ गया तो हम लोग ऑब्वियसली 65.22 सिलेक्ट करेंगे. ओके, so let us go to ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 में importer is asked to pay SGD 1,30,000 along with interest at the rate 5% for 3 months. 5% for 3 months interest. Total SGD after 3 months. 1,30,000 SGD
plus interest at rate 5% for 3 months will be 1625. So total HDD payable after 3 months are 131,625. Now they are supposed to be converted at what rate? हम लोगों ने पहले डिस्कस किया 3 month forward, that is at 48.83. So second calculation आएगा, last calculation SGD मतलब सिंगापुर डॉलर्स 131,625 into rupees 48.83 पर SGD मतलब डॉलर लिखता हूँ शॉर्ट में, कितना अमाउंट आया ये? So 6522 was the cash outgo after 3 months in the first option. 6427,249 is cash outgo under the second option. इंपोर्टर के एंगल से है तो इंपोर्टर को जितना कम पैसा जाएगा इंडिया के बाहर उतना अच्छा है. एज ऑप्शन 2 कैश आउटफ्लो is lesser than option 1, we choose second option. ऑप्शन 1 च्या पुढे काय? ही विल ऑप्ट ऑप्शन नंबर 2. स्पॉट दिया है पर डॉलर फॉर $1 ₹64 stroke 64.20. 2 month फॉरवर्ड दिया है ₹64.70 stroke 65. Yes, 64.70 and 65. Simple questions है one by one. First question, how many dollars firm will have to sell तो दवायला ना बोर्ड पडेल. सर क्वेश्चन नीट लिहून नाही झालाय. फॉरवर्ड का ही रेट देखने का है. वी शुड इग्नोर कंप्लीटली स्पॉट रेट. तो फॉर सॉल्विंग दिस सब क्वेश्चन आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस आई हैव जस्ट पुट फर्स्ट सब क्वेश्चन हियर. उसमें से हम लोगों को सिर्फ दोनों में से एक करना है. अभी आपके पास कस्टमर के पास डॉलर्स है. अग्रेड कस्टमर sells these dollars and customer wants Indian rupees. Wants मतलब buys. So authorized dealer will buy dollars and authorized dealer will sell rupees. So सबसे पहला सेंटेंस एज यूजुअल अपने दिमाग में, कस्टमर क्या कर रहा है? कस्टमर डॉलर सेल कर रहा है और उसको चाहिए इंडियन रुपीस. चाहिए मतलब ही वांट्स टू बाय. ऑथराइज्ड डीलर क्या करेगा फिर? अगर कस्टमर डॉलर सेल करेगा तो ऑथराइज्ड डीलर बाय करेगा और सेल करेगा इंडियन रुपीस. ये जो कोटेशन दिया है वो हमेशा ऑथराइज्ड डीलर के एंगल से होता है. ऑथराइज्ड डीलर $1 64.70 में बाय करेगा और $1.65 में सेल करेगा. यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर $1 बाय कर रहा है. Therefore, we have to look at the code and then we have decided that rate is 64.70 for $1. As soon as we have selected that rate, answer is very simple.
64.70 मिलियन रुपीस के लिए 1 मिलियन डॉलर्स will have to be sold. एकदम सिंपल है. Go back to basics again and again. That is, कस्टमर क्या कर रहा है वो देखो. कस्टमर इज सेलिंग डॉलर्स. कस्टमर इज सेलिंग डॉलर, तो ऑथराइज्ड डीलर विल बी बाइंग डॉलर्स. ये जो कोटेशन दिया है वो पर डॉलर है. पर डॉलर है कोटेशन. तो जो लोअर वाला है, हमेशा हम लोगों ने बताया है ऑथराइज्ड डीलर क्या करता है, लोअर कोटेशन में बाय करेगा और हायर में सेल करेगा. Therefore, authorized dealer will buy 64.70 के हिसाब से he will buy $1 million. That is the answer. How many rupees? Let us look at the second sub question. How many rupees are required for getting $2 lakh in the spot market? स्पॉट मार्केट मतलब हम लोगों को इन दोनों में से एक चूज करना है. आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? $2 लाख चाहिए आपको. अगर आपको $2 लाख चाहिए मतलब आप ऑथराइज्ड डीलर के पास इंडियन रुपीस लेके जाओगे और ऑथराइज्ड डीलर के पास इंडियन रुपीस लेके जाओगे और उसको कहोगे कि मुझे डॉलर्स चाहिए. आपको ऑथराइज्ड डीलर डॉलर्स बेचेगा. ही विल सेल डॉलर्स टू यू. As soon as you understand that he is going to sell, और हमको ये पहले से पता है that the rate is given per dollar, so whichever is higher he will always buy at a lower price and sell at a higher price. इसके लिए authorized dealer will sell dollar to you at 64.20 rupees per dollar into 2 lakh. हमारा आंसर आएगा 128.40 lakhs. That is 1 crore 28 lakhs 40,000. Then we will move on to the third sub question and fourth sub question. Take peacefully down. So, under the C question, if customer has $50,000, so customer sells dollars, buys rupees. सबसे पहले हमारे दिमाग में ये लाइन पंच होना चाहिए कि कस्टमर क्या करने वाला है. उसके ऑपोजिट क्या होगा? ऑथराइज्ड डीलर उसके ऑपोजिट पोजीशन लेगा. ही विल बाय डॉलर्स एंड ही विल सेल रुपीस. तीसरा अपना बेसिक हमेशा का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? कोटेशन किस चीज का है? कोटेशन इज पर डॉलर. लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 पुट टुगेदर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा रेट लेने का. ऑथराइज्ड डीलर इज बाइंग डॉलर्स एंड कोटेशन इज पर डॉलर. और आज का है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 64 इज अवर रेलेवेंट. दोनों में से जो कम है, छोटा है, वो ले लिया 64 फॉर $1. और ऐसा कितना डॉलर्स हमको कन्वर्ट करना है into 64 will be 32 lakhs. Then we come to D question. Are forward rates at premium or discount? You have to compare this. 64 is compared with 64.70. 64.20 is compared with 65. Both indicate ज्यादा इंडियन रुपीस है कि नहीं? 64 is becoming 64.70 and 64.20 is becoming 65. इसका मतलब क्या है? Both are in both the scenarios more Indian rupees are being paid for getting $1. That means Indian rupee is depreciating. That is, Indian rupees are at discount and US dollar is at a premium. और क्योंकि हम लोगों को ये इंडियन रुपीस में दिया है, हम लोग सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करेंगे.
अभी पहले में डिफरेंस क्या होगा 64.70 माइनस 64 दैट इज 0.70 का डिफरेंस है। इसको बिड रेट कहते हैं या बाय रेट कहते हैं। 64 एंड 64.70 का फर्क। तो 0.70 इसके लिए बेस क्या था 64, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं 0.70 अपॉन 64 into 100 that will be the percentage discount। और दूसरे का 65 minus 64.20 this is bid rate and this is ask rate that is 0.80। so 0.80 out of अभी इधर बेस क्या है the base is 64.20 into 100 will give you it as a percentage। तो दोनों इंडियन रुपी के हिसाब से एट डिस्काउंट है बिड एज वेल एज आस्क बाय एज वेल एज सेल। प्लीज नोट वन थिंग दिस डिस्काउंट इज फॉर ओनली 2 months। हम लोगों को डिस्काउंट है या प्रीमियम का रेट जो है वो हमेशा एनुअलाइज करना पड़ता है। तो ये जो आपका आंसर आएगा यू डिवाइड इट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 12 तो आपको एनुअलाइज्ड रेट मिल जाएगा।